बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसे चमचमपुर कहा जाता था। इस राज्य के राजा वीरेंद्र और रानी रत्नमाला अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। हालांकि उनकी एक चिंता थी, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और एक दिन आकाश से एक चमत्कारी आवाज आई, तुम्हें अपना बच्चा पाने के लिए साहस और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। जंगल में सपनों का पेड़ खोजो। राजा वीरेंद्र और रानी रत्नमाला ने उस दिव्य संदेश को गंभीरता से लिया। अगले ही दिन राजा ने अपने विश्वसनीय सेनापतियों और मंत्रियों को बुलाया और अपने खोजी दल को तैयार करने का आदेश दिया। रानी भी इस अभियान के लिए बहुत उत्साहित थीं, लेकिन उन्होंने राजा से आग्रह किया कि वे खुद इस खोज में जाएं, क्योंकि यह उनकी परीक्षा थी। राजा वीरेंद्र अपने कुछ सैनिकों और राजपुरोहित के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। यह जंगल घना और रहस्यमयी था, जहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं और रास्ता भटकाने वाली धुंध छाई रहती थी। लेकिन राजा वीरेंद्र का साहस अटूट था। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक झील के किनारे पहुंचे, जहां एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे। राजा ने साधु को प्रणाम किया और सपनों के पेड़ के बारे में पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पेड़ हर किसी को नहीं मिलता। केवल वही इसे पा सकता है जो अपने हृदय की सच्चाई और धैर्य को बनाए रखे। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा: साहस, करुणा और त्याग की परीक्षा। यदि तुम सफल हुए तो सपनों का पेड़ स्वयं प्रकट होगा। राजा ने सिर झुकाकर साधु की बात स्वीकार कर ली और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। अब उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। राजा वीरेंद्र ने साधु की बात सुनी और 3 परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार किया। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, जंगल अचानक और भी घना और अंधकारमय हो गया। तभी पहली परीक्षा उनके सामने आ गई, साहस की परीक्षा। राजा और उनके सैनिक घने जंगल से गुजर रहे थे, जब अचानक एक विशालकाय सिंह रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसकी गरज से पूरा जंगल कांप उठा। सैनिक डर से पीछे हटने लगे, लेकिन राजा वीरेंद्र ने अपने घोड़े से उतरकर सिंह की आंखों में देखा। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन हमला करने के बजाय शांत स्वर में बोले, हे वनराज, मैं तुमसे युद्ध करने नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। यदि यह परीक्षा है तो मैं बिना डरे तुम्हारा सामना करूंगा। सिंह राजा वीरेंद्र की निर्भीकता और विनम्रता से प्रभावित हुआ। उसकी चमकती आंखों में कुछ पल के लिए जिज्ञासा जगी। उसने अपनी गुर्राहट धीमी कर ली और राजा को ध्यान से देखने लगा। राजा वीरेंद्र ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद वनराज, यह आशीर्वाद मेरी प्रजा के लिए संजीवनी होगा। सिंह ने एक बार फिर गहरी गर्जना की, मानो पूरे जंगल को इस शुभ घड़ी का साक्षी बना रहा हो, और फिर घने जंगल में ओझल हो गया। राजा और उनके सैनिकों ने श्रद्धा से उसे प्रणाम किया और फिर आगे की यात्रा पर निकल पड़े, इस विश्वास के साथ कि वे अपनी भूमि के लिए अच्छे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही सिंह जंगल में ओझल हुआ, राजा वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और अपनी सेना की ओर मुड़े। सैनिक, जो कुछ क्षण पहले भयभीत थे, अब अपने राजा के साहस से अभिभूत थे। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि केवल तलवार उठाना ही वीरता नहीं होती, बल्कि धैर्य और विवेक से परिस्थितियों का सामना करना भी सच्ची शक्ति है। सैनिकों ने जय घोष किया और उत्साहपूर्वक आगे बढ़े। जंगल अब पहले की तरह भयावह नहीं लग रहा था, मानो स्वयं प्रकृति ने राजा वीरेंद्र की परीक्षा को स्वीकार कर लिया हो और उनकी यात्रा को सफल बनाने का आशीर्वाद दे दिया हो।